यू आर द ओनली प्लेयर, अगर रिसेंट भी हम देखें, कि जिसने खुद प्रॉपर तरीके से रिटायरमेंट ली। एक तो अभी भी लगता था कि शायद 2-2.5 साल की क्रिकेट आप में है, बट यू डिसाइडेड इट। जब डिसाइड आपने किया, एक तो लेगेसी के साथ किया, दूसरा ये कि आपको ये जो रजीम थी लास्ट, खास तौर पे जो चेयरमैन साहब थे, उनकी वजह से लगा कि अब ये नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हमने कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ आपकी देखी भी। तो यहाँ आपको लगता था कि अब मैंने क्रिकेट खेली है, अब मैं लीग क्रिकेट या फैमिली को टाइम दूंगा, उस वजह से आपने डिसीजन लिया? देखिए, लाइफ में जब मैं क्रिकेट खेला तो मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आई। सबसे पहले जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो हम सब लोग अपनी परफॉर्मेंसेस के जोन में खेलते हैं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, खड़ा हो जाऊँ किसी जगह पे। फिर एक फाइनेंशियल एक साइड होती है जिसको आप सोचते हैं कि यार ये मुझे अगर मैं खेलूँगा तो पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली फेम मिलेगा, सब चीज़ें आपके साथ आएंगी। वो एक जोन आया जब मैं उससे बाहर निकल आया। आई वॉज नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। मैं प्राइड हासिल करना चाहता था, मैं स्टैट्स हासिल करना चाहता था जो पाकिस्तान के लिए याद रखे जाएँ। मैं ऐसा परफॉर्म करना चाहता था जिसके साथ इम्पैक्ट आए, पाकिस्तान का जीत का इम्पैक्ट आए। तो जब वो सारी चीज़ें आई तो अल्लाह ने इसके साथ मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी डेवलप की, एक तसल्ली होनी मुझे शुरू हुई। जो मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी 2018 में, जी। आज तक मुझे उसकी कोई तकलीफ़ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट मैंने बड़ी इंजॉय करके खेली और मैंने सेटिस्फेक्शन से छोड़ के साइड पे। वनडे क्रिकेट, T20 जब मैंने छोड़ी तो मैंने खुद, मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी एंड विन विन सिचुएशन फॉर मी कि मैं छोड़ूं और बच्चे लड़के रेडी हैं वो आके पाकिस्तान के नाम को अगले 10 साल के लिए खेले। मेरे ख्याल में मेरे अंदर, अगर आप मेरे कैरियर की बात करें, मैं बाकी के कैरियर्स को तो नहीं सोच सकूंगा, लेकिन ये उनके फ़ैसले थे ज़िंदगी के जो उन्होंने किए, अच्छे या बुरे, दे नो बेटर अबाउट इट। लेकिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसलों में ये फ़ैसला भी था कि मैंने पाकिस्तान का जो स्टेज मुझे अल्लाह ने नवाजी, मैंने उसको बड़ी खुशी और कामयाबियों और सेटिस्फेक्शन के साथ उसको छोड़ा, उसको अलविदा किया। और आगे भी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऑप्शंस आएंगी, उसको लेके इंशाल्लाह ताला देखते हैं नहीं, कहाँ उसमें पे तो आगे जा माशाल्लाह सकते हैं। कोई डाउट नहीं है। अच्छा हफीज़ भाई, 2-3 मैं क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। काफ़ी कैप्टन के साथ भी आप खेले, काफ़ी आपने भी कप्तानी की, तो किस कैप्टन के साथ खेल के लगा कि जिसने मोहम्मद हफीज़ को जिस तरह आप चाहते थे उस तरह यूटिलाइज़ किया? देखिए, सारे कप्तान मेरे बहुत मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे दौर में। सबसे पहला जो कप्तान राशिद भाई थे, मैं उनकी हमेशा सबसे हाईएस्ट लेवल पे उनको रखता हूँ क्योंकि सबसे पहले कैप पाकिस्तान की उन्होंने रिप्रेजेंट की, मुझे दुआएं दी, मुझे बैक किया, मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ रखा और मुझे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा उन्होंने अलाउ किया टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। जी। तो मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। फिर उसके बाद 2010 में जब मेरा कैरियर आधा इधर था, लोगों के ओपिनियन बन चुके थे 2007 में कि आई एम नॉट अ राइट प्रोडक्ट, अ गुड प्रोडक्ट टू प्ले एट हाईएस्ट लेवल, और उनके बिल्कुल ठीक डिसीजन थे क्योंकि मैं जितनी भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, आई वाज नॉट जस्टिफाइंग दोज। तो मुझे लगता है कि 2007 तक के जितना भी मेरा कैरियर था वो इन एंड आउट होने की सबसे बड़ी वजह मैं खुद था। बट ऑब्वियसली ये हमारा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारी सोसाइटी की लर्निंग्स ऐसी हैं, उसकी डेवलपमेंट ऐसी है कि हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ के अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, जी। अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, उसने मुझे सही इस्तेमाल नहीं किया। बट दैट टाइम एक्चुअली इट वाज मी जो सही बेहतर परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहा था। जो परफॉर्मेंसेज भी, सॉरी, जो अपॉर्चुनिटीज़ भी थी उसको मैक्सिमाइज़ नहीं कर रहा था। फिर 2007 से 2010 के पीरियड में मेरे कैरियर में मुझे शाहिद असलम ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मैं बिल्कुल बिखरा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कैसे वापस आना है जी। क्योंकि लोगों के ओपिनियन यही थे कि ही इज़ डन एंड डस्टेड, ही इज़ नॉट अ राइट प्रोडक्ट, अ गुड प्रोडक्ट टू प्ले एट हाईएस्ट लेवल। वहाँ से मैं जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाता था तो लोग मेरे पे हंसते थे वहाँ पे बैठे हुए कि यार ये फिर आ गया तंग करने का। हालांकि मैं किसी को तंग नहीं करता था, मैं अपनी मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरे मेहनत करने पे लोग हंसे। लोगों ने मजाक उड़ाया मेरे वहाँ पे जाके। सुबह फजर के बाद मैं जाता था, दोबारा फिर शाम को जाता था, तो लोगों ने इन दो सेशंस को देख के, मैं जो भी कर रहा था लोग उस पर हंसते थे कि यार ये फिर आ जाता है आगे, ये क्या करता। तो समहाउ शाहिद असलम ने मैंने उनके साथ बैठ के बात की और उनके साथ काम शुरू किया और मेरी बैटिंग में जितना निखार आया 2007 से लेके अब तक जो भी मैंने क्रिकेट खेली उसमें शाहिद असलम को सबसे पहले टिक है। मैं उनका हमेशा मशकूर हूँ कि मेरे कैरियर के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई मेरे स्किल्स की, वो उन्होंने मेरे साथ रहे। फिर जब मैं 2010 में मुझे लगा कि आई एम ए राइट प्रोडक्ट अगेन टू प्ले एट हाईएस्ट लेवल, लर्निंग्स होंगी थी, फेलियर की सक्सेस होने की वजूहात पता लग गई थी, अपना फेलियर मैंने मान लिया था कि मैं खुद सबसे बड़ा फेलियर हूँ, तो मुझे बेहतर बनना है, अपने खेल को बेहतर बनाना है, तभी मैं सक्सेसफुल रहूँगा। तो फिर 2010 में शाहिद अफरीदी ने मुझे
जो पिक किया, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि वो उनकी कप्तानी में उन्होंने मुझे दोबारा से एक मौका मिला। फिर तब से लेके अब तक के जितना जो कैरियर मैंने खेला उसमें तमाम कप्तानों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इन 2 कप्तानों को हमेशा स्टैंड आउट करूँगा, एक राशिद भाई और एक दूसरा आपके शाहिद। कैरियर के अंदर मैं तो हमेशा आपको ऑलराउंडर कहता हूँ। आप जब आते थे लेफ्ट हैंडर को खेलना नामुमकिन हो जाता था, और सईद अजमल की एग्जांपल भी हमारे सामने है। जब भी हमारा कोई बॉलर पीक पे जाता था, कोई ना कोई उस पर हमने देखा कि चेक, कभी बॉलिंग चेक का मसला आ गया, कोई और प्रॉब्लम आ गया। शुएब अख्तर की बात करें, आपकी बात करें, 2015, 17 और प्रॉब्ली 19 में भी आप पे प्रॉब्लम आया। उसको जो आईसीसी की तरफ से आपके बॉलिंग एक्शन पे जब आता था, तो उसको कैसे एड्रेस किया, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? ये मुश्किल तो बहुत था, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी रेडी होती है या यूज टू होती है, उसी तरीके से वो चलती है। अब मैं 2003 से खेल रहा था, एक मरतबा पहले 2005 में किसी ने मुझे किया था, क्रिस ब्रॉड ने शायद 2005 में, तो मैंने टेस्ट दिया, मैं पास हो गया, सब क्लियर हो गया। फिर मैं 2014 तक क्रिकेट खेलता रहा। 2014 में एक रूल चेंज किया इंटरनेशनल क्रिकेट ने, इस जो भी इसका कोई क्राइटेरिया था उसको चेंज किया बॉलिंग के हवाले से। तो अगर वो चेंज हुआ था तो वो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज़ करें। अगर कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी नई चीज़ आप लेके आए हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान की मैनेजमेंट का भी कसूर है कि जब इनको ये सारी चीज़ें पता लगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा से ये रहेगा, शायद आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ना रहे, लेकिन यहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो सरबराह बन जाते हैं। ऐसा ही जब वो बनते हैं तो वो फिर जब जाते हैं तो उनको वो समझ नहीं होती कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। वो अच्छा, जाके आपने पर्क्स को एंजॉय करके, वहाँ पे मीटिंग्स को एंजॉय करके तो वापस आ जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द गेम कहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसले किए जा रहे हैं, वो इसको नहीं समझ पाते। तो 2014 में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसके ऊपर पाकिस्तान को नुकसान हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप था 2015 में। सईद अजमल हमारा पाकिस्तान का नंबर 1 वन दुनिया बॉलर का था, हाँ। प्लेयर, एक रात पहले वो नंबर 1 बॉलर था, अगले रात उठा तो टोटल डन हो गया। तो आप देखें कि वो दोबारा कभी वापस ही नहीं आ सका। तो इस तरह के रूल्स अगर कोई बन रहे थे तो उसकी राइट वे में मैनेजमेंट करना जरूरी थी, जो कि हमारी नहीं हो सकी। इंडिया ने की अपने प्लेयर्स की, बाकी टीमों ने भी की, सबकी क्योंकि इशू तो सिर्फ पाकिस्तान के 2-3 बॉलर्स में नहीं था, बाकियों में भी बाकियों बहुत में भी ज़्यादा था, थे। जी। तो उसको क्योंकि वो एड्रेस करके उन्होंने राइट वे में उसकी मैनेजमेंट कर ली। हम लोग क्योंकि इससे नावाकिफ़ थे, नॉन टेक्निकल लोग थे, तो वो चीज़ें जब आईं तो हम पे प्रेशर पड़े, हम लोग इन एंड आउट होते गए, और तब भी कुछ नहीं किया गया। तब भी कोई ऐसा एक रोड मैप नहीं सेट किया गया जिसमें सईद अजमल बचे, जिसमें मोहम्मद हफीज़ बचे। तो हम अपनी अल्लाह की रहमत से दोबारा से फिर बचे, दोबारा फिर गिरे, दोबारा फिर खड़े हुए। तो बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ था जिससे पाकिस्तान और भी क्रिकेटिंग नेशन जो हैं वो उन्होंने आंसर लेना चाहूँगा आपसे। हमारे हीरोज़ जितने भी हैं, वो उनको हमेशा हमें लाइफ टाइम वैल्यू करना चाहिए। आपको क्या, जिस रजीम की बात की, लास्ट रजीम ने आपको एनसीए में प्रैक्टिस से रोका था क्या? क्योंकि ये बात मुझे भी पता चली, मीडिया से भी पता जी, चली ये कि बड़ा सैड इंसिडेंट है। मैं जब गया तो रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने ऐसे सोचा, मैं क्या मैं जाता हूँ 3-4 माह के बाद। आई थॉट कि यार नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ओबियसली वहाँ पे दिन रात की मोहब्बत और प्यार वहाँ से गुजरा हुआ है। जी, जी, अगर जी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी ना होती तो शायद हम लोग इतने पॉलिश भी ना होते। तो मैं उस जगह पे दोबारा वापस गया, जाके मैंने एक दिन प्रैक्टिस की। अगले दिन जब मैं प्रैक्टिस पे गया तो मुझे रोका गया, मुझे कहा गया कि जी बाय रूल यू कैन नॉट प्रैक्टिस, कि रूल ये है कि आप 2 साल अगर आपने क्रिकेट नहीं खेली हुई तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सके। तो मैं हंस पड़ा। मैं क्या, मुझे ये तो नहीं पता, मुझे ये याद है कि मैंने पाकिस्तान के लिए 19 साल क्रिकेट खेली हुई, और मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान हूँ, और मैं यहाँ पे उस टाइम आया हूँ जब यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइज किस्म का कैंप या कोई चीज़ नहीं हो रही। तो ये फ्री टाइम है, तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट फैसिलिटी वंस अगेन। और मैं तो तो अगर मुझे इसमें, रोका गया, फिर मुझे तकलीफ तो बहुत हुई, मैंने इसका कोई इतना इजहार नहीं किया। आपको क्या लगता है कि जो लास्ट चेयरमैन थे उनकी तरफ से था या किसी की तरफ और से अल्लाह था? उनके लिए हदायत, अल्लाह उनको उनके लिए बेहतरी करे। मेरा किसी से साथ ना कभी कोई मसला, ना कभी कोई तकलीफ है। क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी एक्स क्रिकेटर को देख चुका हूँ मैं कि नहीं वो जानता, लेकिन आते मेरा भी रहे। मेरा ये है कि जब मुझे ये रोका गया तो मुझे तकलीफ बहुत हुई। लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे अभी पता लगा, रिसेंटली मुझे 1-2 क्रिकेटर से मुलाकात हुई। देखें, ये एनसीए जो है इसका इस्तेमाल राइटली होना चाहिए, और जो भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है उसका हक है कि वहाँ पे जाके वो उसको राइट वे में इस्तेमाल करे और अपने अपने स्किल्स को पॉलिश करे। और इसमें एक अगर जैसे बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स जो अभी फ़िलहाल डिस्कार्डेड हैं, उनको नहीं कंसिडर किया जा रहा। अगर वो इस जगह पे जाके अपने स्किल्स पॉलिश नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? और मेरा मानना ये फिर भी इसमें इम्पोर्टेंट, अगर अगर आप इसमें पॉजिटिव चीज़ देखें तो पॉजिटिव ये है कि आप सिंपली अपने सीनियर का फ़ायदा ले सकते हैं यंगस्टर के लिए। लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है, और
अगेन देखना पड़ेगा अभी कितने मैचेस मिलते हैं हमारे। एक तो टीम के कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं, मुझे जो पूरा ओवरऑल देखूं तो मुझे बैटिंग मिडल ऑर्डर का मसला नज़र आ रहा है। हारिस का नहीं पता खेलेगा कि नहीं, सलमान अली आगा की अच्छी परफॉर्मेंस है, इफ्तिखार को मजबूरन आपने इंडक्ट किया, बाकी चले आपके नंबर 3-4 के स्लॉट तो फिक्स हैं, बॉलिंग भी आपकी समहाउ ठीक है। एहसानुल्लाह को मेरा मानना था चांस देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं और क्या चांसेस हैं हमारे वर्ल्ड कप में? देखिए, पहले तो ये है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम खेल रही है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कम हुई है। इनके हाई इंटेंसिटी मैचेस खेलने की अभी तक जो है वो जोन में नहीं खेल पा रहे। पाकिस्तान ओवरसीज़ बाहर जाके नहीं जीत पाया अभी तक बड़ी मैचेस। एक साउथ अफ्रीका में जाके हमने जीता, लेकिन जब उनकी मेन टीम थी तो हमने मैच हारा। जब उनके 5-7 प्लेयर चले गए तो हमने 2 मैच जीत लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हाई इंटेंसिटी क्रिकेट ना खेलना पाकिस्तान की राइट प्रिपरेशन में टिक नहीं है, मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। एशिया कप होता नहीं होता, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अगर वो नहीं होता तो और ज़्यादा तकलीफ़ है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को विद इन देम सेल्व्स आई बिलीव कि इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। इनकी पहले जो 4 प्लेयर हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस का उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है। लेकिन 5 और 6 या 4 और 6 जहाँ पे भी कोई सेटलमेंट है, आई थिंक दे मेड अ राइट डिसीजन। और मैं बड़ा हैरान था कि इफ्तिखार अहमद को क्यों नहीं पहले खिलाया जा रहा था। तो मेरा ख्याल है रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी कि उसको मिलना चाहिए, और उसको मौका मिला और उसने प्रूव किया। तो मुझे लगता है कि अब इसके साथ स्टिक रहना चाहिए, इफ्तिखार के साथ। आगा सलमान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और उसकी जो यूटिलाइजेशन एज ए बॉलर है, आई थिंक वो अभी भी अंडर यूटिलाइज है। उसको और इफ्तिखार के आप 10 से 12 ओवर बड़े अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तीसरी एक ऑप्शन जो मुझे हमेशा मैं समझता हूँ कि अगर उसको कंसीडर किया जाए वो है सऊद शकील, क्योंकि उसके अंदर बहुत टेक्निकली ग्रोथ है, उसकी एक प्रोडक्ट है पूरी, जो साथ में 4 या 5 ओवर लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकता है, फील्डर अच्छा है। और मुझे लगता है कि इन 3 में से कोई 2 प्लेयर अगर सेट हो जाए पाकिस्तान के लिए, तीनों को भी लेके जाया जा सके, अगर लेके जाया जा सकता है तो ये बेहतर फील्डर भी हैं, बेहतर पैकेज भी हैं, बेहतर टेक्निकली इनकी ग्रोथ भी है। तो अगर इन तीनों को भी लेके जाया जाए तो बेहतर ऑप्शन होगा। और मेरा ख्याल है हफीज़ भाई आप इसको शायद ज़रूर सेकंड करेंगे कि ये जो वो लड़के हैं जिन्होंने डोमेस्टिक को वैल्यू दी, डोमेस्टिक खेला। हम अनफॉर्चुनेटली 2 छक्के चौकों की बेस के ऊपर PSL या T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर लड़कों को डाल रहे हैं। मैंने रिसेंट स्टैट देखे थे, सऊद शकील का आपने नाम लिया, इफ्तिखार और नवाज़, ये 2-3 प्लेयर थे जो डोमेस्टिक खेलते हैं आपका, बाकी तो आपकी प्लेइंग 11 में लड़के कोई नहीं खेलता। इसीलिए फेलियर होने की जो वजह है वो नहीं लोगों को समझ आ पा रही कि जब तक आपकी ग्राइंडिंग नहीं हुई होती तो आप पॉलिश नहीं होते। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ सिलेक्टर ये बयान दे रहे होते हैं कि हम PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम सिलेक्ट करते हैं, तो मैं उस पर भी हैरान हो जाता हूँ कि यार उचियाँ शाना दे पुठियाँ समझा। ठीक है, तो इस तरह हमारे मुख्तलिफ किस्म के चेयरमैन भी आते हैं तो पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे फैसले ले रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी हम एक बेहतर टीम है। इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर राइट पिक्स हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट है, लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप के लिए बात करें तो मुझे पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट ना खेलने की कमी मुझे लगता है जो थोड़ी सी चुभन है पाकिस्तान की सक्सेस को लेके। पाकिस्तान देखें कहीं पे भी खेलेगा रहेगा हमेशा फेवरेट ऐसे ही, लेकिन पाकिस्तान का इंडिया में जाके अगर पाकिस्तान ने मॉडर्न क्रिकेट ना खेली, मॉडर्न वे ऑफ इम्पैक्टफुल क्रिकेट ना खेली, तो पाकिस्तान के जीत के जो चांसेस है वो कम होंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैं मिस कर गया, वो ये है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट अभी दोबारा रिवाइवल की बात हो रही है और यू वर द ओनली पर्सन जिसने इनिशिएट की जब इसको लास्ट रजीम ने चेंज भी किया, और सारा कुछ आपने था उसमें आवाज़ बुलंद की और कहा कि ये बहुत से लड़के बेरोज़गार हो गए। फिर ओबियसली मिसबा भी और अज़हर अली भी उसको आपको ज्वाइन किया, अभी वो रिस्टोर होने जा रहे हैं अभी, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट का मेरे ज़राए के मुताबिक कंसर्न है। कैसे देखते हैं इस रिवाइवल को क्रिकेट की बहाली के लिए और क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए? देखें, सबसे पहले तो मैं, मिसबा और अज़हर हम इक्वली इकट्ठे रेडी हुए थे इस काम को करने के लिए, तो कतन मुझे क्रेडिट ना मिले। हम तीनों साथी थे, तीनों ने मिलकर ये सोचा। मिसबा हेड कोच थे उस वक्त और आंखों का तारा भी थे क्रिकेट बोर्ड के, अज़हर कप्तान थे, मैं हमेशा से चुभने वाला तारा था। लेकिन आपने इनिशिएट आप नहीं किया था। लेकिन मैंने जब उनसे बात की, दे अंडरस्टूड द फैक्ट कि ये वाकई में पाकिस्तान की क्रिकेट की ज़रूरत है। तो हम तीनों ने मिलके ये सोचा, तीनों ने मिलके आवाज़ उठाई, और हम जब वहाँ गए तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सरबराह थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, जिसके ऊपर आपने मिसबा के साथ बिहेवियर भी देख लिया उसके बाद, और अज़हर अली के साथ भी देख लिया। मुझे अल्लाह ने फिर बचा लिया शायद कि मैं कुछ अल्लाह ने मेरे लिए कोई आसानी रखी हुई थी कि मेरी परफॉर्मेंसेज ऐसी होती थी कि मुझे निकाल नहीं पाते थे। तो समहाउ तीनों के क्रेडिट जाता है। मुझे बहुत खुशी है
कि पाकिस्तान की क्रिकेट की अंदर जो चीज़ ज़रूरी थी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही एक हल है, लेकिन जब तक आपको नया हल नहीं लेके लेके आएंगे आते, parallel तब चला तक सकते ये हैं। वाली चीज़ हाँ। जो है इसको कंटिन्यू करनी चाहिए। उसको पैरेलल चला लेते हैं फीस भाई उसके जी, साथ। मैंने हमने भी यही ऑप्शन दी थी कि आप इसको स्ट्रेट अवे ख़त्म ना करें, नया घर आपका बना नहीं, पुराने घर को आप तोड़ रहे हैं। तो 3 से 3.5 साल आपने भी देखा, हमने भी जी, देखा कि देखा, पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल कहीं पे कुछ नहीं हुई, कोई ऐसा रोड मैप सेट नहीं हुआ जहाँ से प्लेयर जो हैं वो उसको सक्सेस हासिल करके आगे चले जाएं। तो मैं खुश हूँ कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा से आई है, क्योंकि पाकिस्तान को कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर वेलफेयर स्टेट्स, पाकिस्तान इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे गरीब के बच्चे को खेलने के लिए पैसा चाहिए। और एक इंडिविजुअल पूरे घर को पालता है। मैं कि यही हाँ, सब हमने यही बात की थी कि गरीब के बच्चे के खेलने के लिए यहाँ पे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। आप हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो सोचते थे वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं कि कंपेटिटिव क्रिकेट हो, जी। लेकिन कंपेटिटिव के लिए हमें उनके जोन में घुस के क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान की अपनी एक बका का एक तरीका, हमने अपने तरीके से लेजेंड्स ऑफ द गेम हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो हमें उससे नहीं हटना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की बात होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जब तक नहीं रहेगी, एक गरीब मुआशरे के अंदर से बच्चा कैसे क्रिकेट खेलेगा? तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का जो रोल है वो बहुत शानदार रहा है, उसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आप सेकंड ईयर के तौर पे जी, बना के जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके आने के ऊपर मैं बहुत खुश हूँ। ये बड़ा खुशाइंद किस्म का डिसीजन लिया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोबारा से इसका जो रिवाइवल है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मजीद जो लेजेंड्स हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले बड़ा करेगा। मज़ा आया बात करके, बातें करते तो शायद टाइम और बहुत लग जाता। लास्ट नोट पे कोई अपने फैंस को, चाहने वालों को मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दीजिए। जी, मैं बस यही कहूँगा कि एज ए पाकिस्तानी हम सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है, अपने अपने फील्ड के अंदर रह के उसको पॉजिटिवली रोल प्ले करें और पाकिस्तान का नाम हमेशा हमेशा के लिए रोशन